ओए 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 आ जाओ यार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ नई नई मन की बात लेके और न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया है और दाल चावल मैंने बना लिया है। और रात फिर बच्चे आएंगे, उसके बाद फिर खाना वाना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसी मन की बात कहना चाह रही हूँ। जैसे कि बहुत से लोग हैं अपने ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट को लेके जीते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अपने नेगेटिव चीज़ों को लेके जीते रहते हैं। मतलब घर में अगर उनके कुछ चल रहा है तो उसी को ही वो नेगेटिव बना के जीते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितने सुखी से रह रहे हैं। अगर वो किसी तनाव में रह रहे हैं तो वो सोच रहे हैं मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो इसी टाइप से मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज एक कहानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक आदमी था, उसका फैमिली था बहुत बड़ा। जैसे दो बच्चे हैं, बीवी है, साथ में एक माँ भी है। तो वो घर का सारा आदमी अकेला खर्चा उठाता था, सारा खर्चा वो अपने ऊपर ही लेके चलता था। तो वो आदमी हमेशा दुखी रहता था कि मैं अकेले सारा खर्चा चलाता हूँ घर का। बहुत परेशान रहता था, हमेशा नेगेटिव थॉट लेकर वो चलता रहता था। इसी परेशानी के चलते वो ना आदमी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो इतना चिड़चिड़ा सा हो गया था कि अपने बीवी बच्चों के साथ भी वो ढंग से बात नहीं करता था घर में। वो इस टाइप से रहता था हमेशा। तो इतने में क्या हुआ, उसका बेटा आया अपने पापा के पास कि पापा पापा मुझे ना होमवर्क करवा दो, मेरा होमवर्क बहुत बड़ा है, आज करवा दो। तो पापा ने उसको ना हाथ झटका दिया, अभी जा, मेरे को परेशान मत कर। बेटा जाके अपना रोते रोते अपना होमवर्क की कॉपी लेके वो बिस्तर में जाके सो गया। तो फिर अब उसके पापा को एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे को डांट दिया खामोखा, मैं जाता हूँ देखूँ मेरे बेटे का क्या होमवर्क है। वो गया अपने बेटे के पास, तो बेटा देखा कि कॉपी लेके, होमवर्क का कॉपी लेके वो सोया पड़ा था। तो उसके पापा ने उसकी होमवर्क की कॉपी देखी कि देखूँ जरा क्या काम है इसका। कॉपी में ये लिखा हुआ था कि कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी कि मेरे पापा जो है बहुत अच्छे हैं। उसने लिख के मतलब कुछ उसको अपने पापा के बारे में लिखना था बेटे को। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं और जैसे भी है, जैसे भी हालत में मेरे पापा मेरे को अगर डांटते भी हैं तो मैं उनके डांट को भी मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। क्यों, वो कुछ भले के लिए मेरे लिए डांटते हैं, किसी गलत काम को करते हुए वो मुझे डांटते हैं तो मैं उनकी डांट का बुरा नहीं मानता। इस टाइप से उसके बेटे ने बहुत अच्छे अच्छे थॉट लिखे थे। तो उसके पापा ने जब ये थॉट पढ़ा कि उसे मतलब बेटे ने बोला कि इस टाइप से लिखा हुआ था कि मेरे पापा अगर मेरे को डांटते हैं तो मैं उसको भी बहुत अच्छा समझता हूँ। हाँ, मैं कभी भी बुरा नहीं मानता अपने पापा के कहने का। तो यही बात वो पढ़ के वो मतलब उसके पापा का जो दिमाग है वो घूम गया कि अच्छा, मेरे बेटे ने इतना अच्छा अच्छा लिखा है, देखो मैं अपने बेटे को कितना परेशान करता हूँ, कितना डांटता हूँ, उसके बाद भी मेरा बेटा कितना खुश है, मेरे मुझे कितना प्यार करता है, मेरे ऊपर कितना खुश है। ये देख के ना उसके पापा का जो दिमाग है ना वो घूम गया। जब वो घूम गया ना तो हाँ, अच्छा, उसके बेटे ने एक बात और भी कही थी, लिखी थी उसमें कि मेरा दोस्त है सोहन, उसके पास तो पापा भी नहीं है, उसको तो पापा का प्यार भी नहीं मिलता, कम से कम मेरे पास मेरे पापा तो हैं। जब उसके बेटे का ये लास्ट वाली लाइन उसके पापा ने पढ़ी ना तो उसके पापा का ना दिमाग घूम गया कि ये क्या लिखा है इसने। तो वो ना जब उसके बाद टेबल में बैठ गया, जब बैठ गया तो अपने गालों में हाथ रखे वो ये सोच रहा था कि अच्छा, तो मेरा बेटा इतना समझदारी से अगर ये बात कह सकता है तो मेरे पास भी तो मेरा पूरा परिवार है। जिसके पास परिवार नहीं है वो कितने दुख में जी रहा है, जिसके पास बच्चे नहीं है वो कितने दुख में जी रहा है, जिसके पास बीवी नहीं है, माँ नहीं है, वो कितने दुख में जी रहा है। तो यही बात वो जब गहराई से सोचा ना तो उसने भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार किया और बोला कि भगवान, जैसा भी हूँ कम से कम अपने परिवार के साथ सुखी तो हूँ। तो यही चीज़ वो सोच के बहुत ही मतलब उसके आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत रोने लगा कि मैं खामोखा भगवान को कोस रहा था, मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं बहुत दुख में जी रहा हूँ, हमेशा वो नेगेटिव थॉट में जी रहा था। उसने तुरंत अपने बेटे को गोदी में उठाया, जो गोदी में उठा के उसको बहुत प्यार किया उसको। और मतलब सोच में पड़ गया कि कम से कम मेरे बेटे ने मतलब इतनी अच्छी बात कही, आज मेरी आंखें खोल दी मेरे बेटे ने। तो यही बात है फ्रेंड्स कि आप लोग जितना नेगेटिव थॉट को लेकर चलते रहोगे
कि मेरे बॉस ने मुझे बोला, मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा बोला, मेरे बीवी ने ऐसा बोला, मेरे बच्चों ने ऐसा किया मेरे साथ। आप कम से कम आप देखिए आप किस जगह में हैं। आप औरों की तुलना में आप अपने आप को देखिए, आप कितने सुखी से रह रहे हैं। तो यही है फ्रेंड्स आज का जो मेरी जो मन की बात थी, यही है कि अपने आसपास आप अपने नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में मत बिठाइए। उस नेगेटिव थॉट को अगर आप दिमाग में नहीं बिठाएंगे ना, आपके सामने जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, सारी की सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव थॉट में नज़र आएगी और आप कल से सुखी में रहना शुरू कर दोगे। अपनी सोच को बदलिए, मेरा कहने का मतलब अपनी सोच को बदलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था मेरी मन की बात। और कल है नवरात्रि फ्रेंड्स, कल पहला नवरात्रि है। आप लोग कौन कौन नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं थोड़ा जाऊंगी बाजार, जाके सामान लेकर आऊंगी, है ना। ये देखो आकामारू क्या खा रहा है मुंह में दबा के, ये देखो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है आकामारू? ये खा रहा है, हमेशा यही लेके बैठा रहता है। उस दिन वीडियो में यही लेके बैठा हुआ था, है यही लेके बैठा रहता है। तो आकामारू एक बार टाटा कर दे, एक बार टाटा कर दे, टाटा कर दे एक बार टाटा कर दे। ना प्यारा हो रहा है ना, बाल इसके और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो चुटिया बांधने लायक। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ से ना इसका बाल निकाल के ना थोड़ा चुटिया बांधूंगी, इस टाइप से चुटिया बांध दूंगी, है ठीक है। तो ये चुटिया बांध दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके, एक अच्छी बात लेके। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप लोग बताइए मुझे, और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा करिए, बेहतर करिए। नेगेटिव थॉट को जितना भी निकाल सकते हैं दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव थॉट देखिए। नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव में देखना शुरू कर दीजिए, देखिए आपके साथ अच्छा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे देर हो रही है, मुझे थोड़ा बाजार जाना है। आज के लिए